हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपने चैप्टर 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने बहुत सारे फूड आइटम्स के लिस्ट बनाए जो हम लोग खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन दिस मैप, ऑन इट्स मैप। ठीक है, हमने ये वो बहुत सारे फूड आइटम्स आइडेंटिफाई किए जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हैं और हमने उसे मैप पर आइडेंटिफाई भी किया। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक प्रॉपर भोजन जो होता है, खाना जिसे कहते हैं, उसमें चपाती भी हो सकती है, दाल, ब्रिंजल करी, ये भी एक प्रॉपर फूड हो सकता है। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल, या फिर राइस, सांबर और वेजिटेबल, इन सब का कम्बिनेशन भी एक मील हो सकता है। देखिए, एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर भिंडी, जैसे राइस, सांभर और भिंडी की सब्ज़ी, ये भी एक प्रॉपर भोजन हो सकता है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल। एक ये भी मील हो सकता है कि अप्पम, फिश कड़ी और वेजिटेबल रहे खाने में। ये क्या होता है ना कि अलग अलग कंट्री के हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के खाने खाए जाते हैं। तो ये वही कह रहा है कि अलग अलग तरह का खाना हो सकता है। अब आइए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1 में है, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। हमारे खाने में, मतलब हमारे भोजन में, हमारे मील में क्या होता है ना कि एक कम से कम एक आइटम ज़रूर ऐसा होता है जो कुछ ग्रेन से बना होता है। अदर आइटम कुड बी दाल और फिश, दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा जो है या तो दाल होता है या मीट या फिर कोई वेजिटेबल। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कर्ड, दही भी हो सकता है, बटर भी हो सकता है, मक्खन, मिल्क, दूध भी हो सकता है, और पिकल्स, कुछ अचार भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मीट्स के जो अलग अलग स्टेट्स में खाए जाते हैं, मील्स के। ठीक है, सिलेक्ट फूड आइटम यू डेपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने जो मैप प्रिपेयर किया था कि अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं, उनमें से कुछ चूज़ करें आप और देखें, वही उसमें उठा कर के यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, ऐड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस इन टेबल 2.1। और टेबल 2.1 में कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कीजिए। आइए देखते हैं टेबल 2.1 में क्या है। टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। डिफरेंट रीजन और स्टेट्स के अलग अलग मील्स हैं। जैसे पंजाब का है मक्की रोटी, यानी मकई की रोटी। फिर इसमें क्या क्या पड़ता है, तो राजमा, जिसको किडनी बीन्स भी कहते हैं, और जिसमें वेजिटेबल होता है सरसों साग, जिसको हम लोग मस्टर्ड लीफ कड़ी बोलते हैं, और अदर्स जैसे कर्ड, घी। फिर वैसे ही एग्जाम्पल 2 है आंध्र प्रदेश का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, अब फिक्स थोड़ी है कि हर दिन दाल, सब्ज़ी, चावल सब कुछ खाएंगे, किसी दिन नहीं भी रहता है या नहीं भी खाते हैं। ठीक है, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, या जैसे देख लीजिए अगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल पे हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन दी वे। तो अभी हमें रास्ते में, ट्रेन में, या अगर बाई रोड जर्नी है तो हमें जो भी चीज़ मिलती है हम वो खा लेते हैं। अब हम लोग प्रॉपर तो दाल सब्ज़ी का वेट नहीं करते हैं ना। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। अक्सर ऐसा होता है, प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल टूर पे गए हैं 4 दिन के लिए, तो अब जो चीज़ मिलेगी वही खाना पड़ेगा। अब घर का खाना तो वहाँ पर मिल नहीं सकता है ना। तो
वही कह रहा है। आगे देखते हैं, देयर मस्ट बी सम रीज़न दाउ वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ और रीज़न भी होता है जब हमें मतलब मील्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, या प्रॉपर क्यों ज़रूरी है वो आगे देखते हैं हम लोग। डू यू थिंक डैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग दाल सब्ज़ी चावल हर कुछ क्यों खाते हैं? क्या हमारे बॉडी को स्पेशल पर्पस स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की आवश्यकता होती है, या बस ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं? तो आइए देखते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ रहता है, क्या क्या कंटेंट्स या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है। ठीक है, वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इतना तो हम जानते हैं कि हर डिश जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ा था कि राइस जो है, बॉइल्ड राइस जो हम लोग घर में चावल खाते हैं, तो वो चावल मतलब कच्चे चावल, रॉ रॉ राइस और वाटर से मिलके बनता है। या जो हम लोग चपाती खाते हैं वो आटा और क्या बोलते हैं, पानी से मिलकर बनता है ना। तो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। और वो इंग्रेडिएंट्स जो है या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या हमें एनिमल से मिलते हैं। मान लीजिए हमने खीर बनाई तो मिल्क तो हमें एनिमल से मिला, बट हमने उसमें जो राइस डाला है चावल वो हमें प्लांट से मिला। शुगर हमने डाला है वो हमें प्लांट से मिला। हमने कैश्यू नट, रेजिन्स, किशमिश, काजू ये सब डाले, ये भी हमें प्लांट से मिला, है ना। आगे देखते हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन These ingredients contain some components that are needed by our body। अब ये जो भी ingredients होते हैं ना, ये वो इसमें वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। These components are called nutrients। इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपने सुना होगा न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, है ना। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी को बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए, उनमें से कुछ है कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ हैं प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, और वाटर तो हमें चाहिए ही होता है, क्योंकि आपने सुना होगा हमारी ह्यूमन बॉडी वो 70% वाटर से बनी हुई है। अब आगे है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट। कि सारे ये सारे फूड्स में ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं या नहीं होते हैं? आगे देखते हैं, विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। कुछ सिंपल मेथड है जिससे हम टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं। The test for presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients। सारे nutrients के टेस्ट तो आसान इजी नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना बहुत इजी होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट इन एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। हमें आयोडीन के सॉल्यूशन चाहिए होगा। कॉपर सल्फेट, हमें कॉपर सल्फेट भी चाहिए होगा जिसे CuSO4 कहते हैं, और कॉस्टिक सोडा भी चाहिए होगा। यू विल ऑल्सो नीडेड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। हमें एक टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर भी चाहिए होता है होगा। ठीक है, आप फिगर 2.1 में देखिए, ये स्टूडेंट जो है टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। आगे देखते हैं, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। ये टेस्ट जो है हम कुक्ड फूड आइटम पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और रॉ मटेरियल पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज यू अ वे और टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। टेबल 2.2 हमें हेल्प करेगा रिकॉर्ड करने में। ठीक है, सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम इस टेबल में दिए हुए हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। टेबल 2.2 किधर है, क्या है? ठीक है, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट। मम्मी है, ठीक। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट
आइदर विथ दीज और एनी अदर फूड एनी अवेलेबल फूड आइटम। ये टेबल 2.2 में जितने फूड आइटम्स दिए हुए हैं या तो आप इस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या कोई अदर फूड आइटम पर भी कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। ये सारे टेस्ट जो है आप लोग केयरफुली करें और ध्यान रखें कि कोई भी केमिकल आप लोग खाएं नहीं, और हो सके तो कोशिश करें टीचर के प्रेजेंस में करने की। अब इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट और आयोडीन सॉल्यूशन ये सब अगर रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है आपके स्कूल लैब में, तो क्या करें, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन एज इन द बॉक्स में। यहाँ येलो बॉक्स में देखिए प्रोसेस दिया गया बनाने का, वो आपके टीचर बना देंगे, आप लोग ट्राई मत कीजिएगा बनाने को। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब चेक करते हैं हम लोग कि डिफरेंट फूड आइटम को टेस्ट करते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारे फूड में, हमारे फूड आइटम में जो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम काफ़ी ईजिली चेक कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। अब टेस्ट करते हैं स्टार्च का, ठीक है। एक्टिविटी 2 में टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, या तो कोई थोड़ा सा फूड आइटम ले लीजिए या रॉ मटेरियल। पुट 2 or 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन इट। 2 या 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालें। डाइल्यूट कहते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर मिलाया गया हो, ठीक है। ऑब्जर्व इफ देर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब देखिए कि कलर चेंज होता है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अब वो जो फूड आइटम है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो समझ जाइए कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है, ठीक है। और अगर चेंज नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि स्टार्च प्रेजेंस नहीं है। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर ब्लू ब्लैक कलर हुआ तो समझ जाएंगे कि स्टार्च है, और मान लीजिए नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कि स्टार्च नहीं है। अब रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम। ये देखिए टेबल 2.2 आ गया। टेबल 2.2 में जितनी चीज़ें दी गई है फूड आइटम्स, इन सब पर हाँ आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करना है और लिखना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। अब आगे देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करेंगे और वो भी हम लोग टेबल 2.2 में ही लिखेंगे। अब देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। एक थोड़ा सा फूड आइटम लेना है, ये नहीं कि बहुत एक प्लेट लेकर बैठ गए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा फूड आइटम लेना है चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ ए सॉलिड। अब जो आप फूड आइटम चेक करना चाहते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो उसका या तो पेस्ट बना लीजिए या पाउडर बना लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। या तो ग्राइंड कर लीजिए और या फिर मैश कर लीजिए, उसे हाथ से मसल लीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट। अब उसमें 10 बूंद कम से कम पानी डाल दीजिए। एंड शेक दी टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लीजिए, हिला लीजिए, उसको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मिला लीजिए। अब नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर। अब एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या कीजिए, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिंग सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप जो है वो कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, 2 ड्रॉप जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ देर के लिए उसको शेक कर लीजिए और टेस्ट ट्यूब को स्टैंड मतलब सीधा रखिए कुछ देर के लिए। व्हाट डू यू सी। अब आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट हमारा इंग्रेडिएंट है और वाटर है ये वायलेट कलर में चेंज हुआ या नहीं हुआ। ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। वायलेट कलर अगर चेंज हो गया है वायलेट कलर में तो समझिए कि उसमें प्रोटीन है इन द फूड आइटम।
अब नहीं अगर हुआ है तो सोच लीजिए कि प्रोटीन नहीं है। तो क्या करना है कि आपको ये सारे फूड आइटम जो टेबल 2.2 में दिए गए हैं इन सब पर ये प्रोटीन का टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है टेस्ट फॉर फैट। अब हमें चेक करना है कि फूड आइटम में जो टेबल 2.2 में फूड आइटम दिए गए हैं उसमें फ़ैट है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब उसको भी एक पीस ऑफ पेपर में लपेटना है और फिर क्रश कर देना है अच्छे से। टेक केयर दैट दी पेपर डज नॉट टेयर। अब ध्यान रहे कि पेपर फटने नहीं चाहिए। नॉ स्ट्रेटन दी पेपर। अब पेपर को सीधा करें एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब ध्यान से वो सारा फूड आइटम पेपर से हटा ले। डज इट हैव एनी ऑयली पैच। पेपर पे देखिए कि कोई ऑयली पैच पड़ा है या नहीं, मतलब तेल का धब्बा। ठीक है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अगर नहीं भी दिख रहा है तो लाइट की तरफ ले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ऑयली है या नहीं है। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंडली थ्रू द पैच। अब आपको पता चल रहा है कि उससे लाइट आ रही है या नहीं। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो डैट फूड आइटम कंटेन फैट। अगर ऑयली पैच है पेपर में पड़ा हुआ कागज़ में तो समझ जाइए कि फूड आइटम में फ़ैट है, और अगर नहीं है तो समझ जाइए कि फ़ैट नहीं है। और उसी के अकॉर्डिंग टेबल 2.2 आप लोग फिल कर लीजिए। द फूड आइटम में कंटेन समटाइम्स कंटेन एंड लिटिल वाटर। कभी कभी क्या होता है कि फूड आइटम में कुछ वाटर भी प्रेजेंस होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। जैसे ही आप लोग फूड आइटम को पेपर पर ड्राई करें तो कुछ देर के लिए उसे सूखने दें, उसके बाद ही ऑयल चेक करें, वरना कहीं ऐसा होगा कि आप लोग पानी को ही ऑयल समझ जाएंगे। ठीक है, इफ़ देयर वेयर एनी वाटर डैट मे हैव कम फ्रॉम फूड। अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो फूड से बाहर आ जाएगा। इफ़ वुड ड्राई अप और आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद वो सूख भी जाएगा, क्योंकि पानी तो सूख जाता है बट ऑयल नहीं सूखेगा, इसलिए कुछ देर सूखने दीजिए। इफ़ नो एनी पैच shows up after this, the food item does not contain any fat। और ये सब कुछ के बाद भी अगर ऑयली पैच नहीं पड़ा है तो समझिए कि फूड आइटम में फ़ैट नहीं है। What do these tests show। अब ये सारे टेस्ट से हमें क्या पता चलता है। आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल दिस फूड आइटम डेट यू हैव टेस्टेड। अब जो आप लोग टेबल 2.2 फिल कर चुके होंगे तो पता चलेगा कि सारे के सारे फूड आइटम में ऐसा नहीं है कि फ़ैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ऐसा नहीं है। कुछ फूड आइटम में आपको फ़ैट मिलेगा, कुछ में प्रोटीन, कुछ में कार्बोहाइड्रेट, कुछ में फ़ैट प्रोटीन, कुछ में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कुछ में फ़ैट कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या ऐसा है कि कुछ फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। जब आप टेबल 2.2 फिल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ फूड आइटम है ऐसा जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। टू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम पाया जिसमें कोई भी कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये आप टेबल 2.2 फिल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब आगे है वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए चेक किया था, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। अब लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स के भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ये भी डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।